आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है, कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं यशोदा कुमावत मंदसौर एमपी से बात कर रही हूँ। जी यशोदा जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि है जीके में। जी, आपने कहा आपकी रुचि है जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत में पहली बार रेल की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1850, बी 1853, सी 1855 या फिर डी 1856। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन बी 1853। आपने कहा ऑप्शन बी 1853। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का वो पहला कौन सा राज्य है जहां पर पहली लिथियम रिफाइनरी की शुरुआत हुई है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी मणिपुर। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन प्लीज। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए मणिपुर और बी गुजरात। सर, गुजरात। आपने कहा गुजरात। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? आपके ऑप्शन है ए राम, बी भगवान इंद्र, सी ब्रह्मा और डी विष्णु। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ब्रह्मा। आपने कहा ब्रह्मा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भगवान इंद्र ने हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। स्वागत है, कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं निरंजन चौधरी, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। मैं क्लास 6 और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता हूँ। गवर्नमेंट राजकीय स्वास्थ्य इंटर कॉलेज, गवर्नमेंटेड इंटर कॉलेज गोरखपुर। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप अभी अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि पॉलिटिकल साइंस और सिविल सर्विसेज है। जी, आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस और सिविल सर्विसेज। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान की कौन सी धारा के तहत संशोधन किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए 360, बी 368, सी 378 या फिर डी 380। आपका समय शुरू होता है अब। सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ए 368 और बी 380। ए 368। आपने कहा ए 368। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 देश हैं।
सदस्य देशों की संख्या है वो 164 है। आपको बताना है इसका अंतिम देश सदस्य कौन बना था। आपके ऑप्शन है ए अंडोला, बी अफगानिस्तान, सी अर्जेंटीना और डी उज्बेकिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए अंडोला। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अफगानिस्तान। इसका 164 नंबर का कंट्री बना था। आपने प्रतियोगिता में भाग लिया और एक प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? यस, मैं जुगराज पाल, जबलपुर मध्य प्रदेश से। जी जुगराज जी, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? राजनीति। आपने कहा आपकी रुचि है राजनीति। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। आपको बताना है इनका जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1875, बी 1879, सी 1883 और डी 1889। आपका समय शुरू होता है। आप सर एक ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट करिए। ऑप्शन है ए 1875, बी 1879, सी 1883 और डी 1889। सर 1883। आपने कहा 1883। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1879, 1879। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं पल्लवी कुमारी दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी पल्लवी जी, पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि महाभारत में है। आपने कहा आपकी रुचि है महाभारत। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कर्ण के धनुष का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए विजय, बी गांडीव, सी मेघनाथ और डी राम। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए विजय। आपने कहा विजय। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है ए अजीत नाथ, बी अजीत जोगी, सी समुद्र सिंह और डी देवेंद्र सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आपने कहा 50-50। आपके पास दो ऑप्शन हैं, ए अजीत जोगी और बी देवेंद्र सिंह। सर ए। आपने कहा ए अजीत जोगी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इडुक्की बांध किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना और डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर तमिलनाडु। आपने कहा तमिलनाडु। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने दो प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर।
जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम कुंदन पटेल है और मैं अभी फिलहाल में दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर। जी कुंदन जी, स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि क्रिकेट है सर। जी, आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हरियाणा का तूफान किस खिलाड़ी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सुनील गावस्कर, बी कपिल देव, सी जोगेंद्र सिंह और डी उमेश यादव। आपका समय शुरू होता है अब। सर कपिल देव को। आपने कहा कपिल देव। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आप जानते ही होंगे कि जो भारत में राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, तो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आपको बताना है ये संशोधन कौन से सन में आया था? 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए 1953, बी 1955, सी 1956 और डी 1960। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें लाइफलाइन लेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास 2 ऑप्शन है, ए 1955 और बी 1956। सर 1956 ही होगा सर, मुझे लग रहा है। आपने कहा 1956। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अक्टूबर, बी 11 अक्टूबर, सी 21 अक्टूबर और डी 27 अक्टूबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर एक अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर सर। जी, आपने कहा 11 अक्टूबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। यस। आपको बताना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें कंफ्यूजन है सर, मुझे लगता है सर 3। आपने कहा 3। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं। आपने हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही उत्तर दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं श्रवण कुमार बोल रहा हूं सर, बिहार छपरा बिहार से। जी, वर्तमान में क्या करते हैं आप? मैं सर ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से पास होकर और अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं सर। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर मेरा रुचि है क्रिकेट सर। जी, आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी का नाम। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी? ऑप्शन सुनिए। ए यूसुफ पठान, बी सनत जयसूर्या, सी दिलशान और डी इरफान पठान। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी इरफान पठान। आपने कहा ऑप्शन डी इरफान पठान। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में पहली बार विद्युत रेल कब चलाई गई थी? विद्युत से रेल कब चली थी? आपके ऑप्शन है ए 1925, बी 1926, सी 1927 और डी 1931। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए 1925 सर, 1925 सर। आपने कहा 1925। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सरदार सरोवर परियोजना
भारत की किस नदी पर बनाई गई है? आपके ऑप्शन हैं ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी ताप्ती और डी अलमाटी। आपका समय शुरू होता है अब। सर बी नर्मदा नदी सर। आपने कहा बी नर्मदा नदी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी लॉर्ड इरविन और डी लॉर्ड कैनिंग। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए रविंद्रनाथ टैगोर और डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग सर। आपने कहा लॉर्ड कैनिंग। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं निशा बात कर रही हूँ पन्ना एमपी से। जी निशा जी, पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है म्यूजिक और जीके। आपकी रुचि म्यूजिक और जीके है। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है मध्य प्रदेश में सबसे पहले कौन सा अखबार प्रकाशित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी भारती, सी दुर्गा और डी सरस्वती। आपका समय शुरू होता है अब। ग्वालियर। आपने कहा ग्वालियर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी कृष्णा और डी कावेरी। आपका समय शुरू होता है अब। नर्मदा। आपने कहा नर्मदा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका और डी एशिया यूनियन। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है, ए विश्व बैंक और बी एशिया यूनियन। एशिया यूनियन। आपने कहा एशिया यूनियन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व बैंक। आपने हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं स्वीटी में दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी स्वीटी जी, पुनः स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 जून, बी 3 जून, सी 7 जून और डी 9 जून। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आपने कहा 50-50। आपके पास है 2 ऑप्शन, ए 1 जून और बी 9 जून। सर 1 जून। आपने कहा 1 जून। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी तेलंगाना।
आपका समय शुरू होता है अब। सर महाराष्ट्र। आपने कहा महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। कांडला बंदरगाह का नया नाम रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आपने हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और एक प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सुंदरलाल है और मैं हरियाणा के झज्जर जिले से बात कर रहा हूँ। जी सुंदरलाल जी, मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में तो मैं अभी तो वेट कर रहा हूँ जॉब का। जी सर। जी बाकी मैं हाँ जी। जी जरूर, आपको जल्द से जल्द जॉब मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं आपकी रुचि की ओर। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी रुचि क्या है? सर मैं करंट अफेयर पसंद करता हूँ। जी चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हाल ही में सहकारी दिवस मनाया गया है, तो आपको बताना है ये कौन सी तारीख को मनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई और सी 3 जुलाई, डी 4 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। 1 जुलाई। आपने कहा 1 जुलाई। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 जुलाई को सहकारी दिवस मनाया गया था। आपने हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं श्रवण और दूसरे सिकंदर हैं कुंदन पटेल। आप सभी का इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद।